जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे थे, योग की ऊर्जा से गुंजायमान हुआ काशीनगर। महिलाओं ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर भारतीय योग संस्थान लखीमपुर खीरी की महिला विंग द्वारा काशीनगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित विशाल योगाभ्यास कार्यक्रम स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मिक जागरूकता का अनुपम संगम बन गया। योग साधिकाओं की उत्साहपूर्वक सहभागिता ने यह संदेश दिया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की जीवन शैली है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारतीय योग संस्थान के संस्थापक के चित्र पर पुष्पार्चन कर किया गया। वातावरण में आध्यात्मिक, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत समावेश दिखाई दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव ने की, जबकि शिक्षाविद इंदु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मुख्य वक्ता रघुनंदन झा ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को तनाव मुक्त, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाता है। इस अवसर पर एक गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह अवनीश के योग संकल्प द्वारा महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव को योग गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके योग प्रचार प्रसार और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के उल्लेखनीय योगदान का प्रतीक बना। लगभग 1.5 घंटे तक चले योगाभ्यास में योग साधक एवं साधिकाओं ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन कर स्वस्थ जीवन का प्रेरणादायी संदेश दिया। सामूहिक योग की यह प्रस्तुति केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की अभिव्यक्ति भी बनी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रधान राम टहल वर्मा, क्षेत्रीय प्रधान महिला विंग सीमा श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, विधु मिश्रा, कामिनी सहित बड़ी संख्या में योग साधक साधिकाओं की गरिमामयी उपस्थित रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम इस सत्य को पुनः स्थापित कर गया कि योग भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है जो व्यक्ति को निरोगी शरीर, शांत मन और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करती है। आपने अंत तक देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पूरा कार्यक्रम की कवरेज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। और हाँ, हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। क्या बोले प्रांतीय प्रधान, क्या बोली महिला जिला प्रधान और क्या बोले अन्य वक्ता। नेशनल पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में हमारे योग के प्रेमी जन उपस्थित हैं। महिलाओं की संख्या कहीं और भी अधिक है। यह कार्यक्रम पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इससे योग का प्रचार प्रसार घर घर तक, जन जन तक होगा और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने, मनीषियों ने की थी, वो साकार होगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर 125 लोगों की संख्या है और इसका उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाएं। और साधना एक ऐसी चीज है जो हम नियमित कर सकते हैं और उस नियमितता से हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारे आगे कार्य होते रहेंगे। इसी वजह से हम लोग आज 16 केंद्रों में महिला कर रही है और 23 केंद्रों में पुरुष कर रहे हैं।
आज हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि योग एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डॉक्टर लोग भी योग करने को बताते हैं। योग से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और मेरा यही एक है कि मैं जन जन तक योग को पहुंचाऊं और अपना योग का प्रचार करूं ताकि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो भारत सरकार है, उसकी जो इस वर्ष 2026 की थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर विजडम एंड योगा फॉर वर्ल्ड पीस। ये आज की हमारी योगा की थीम है। तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि वेलनेस क्या है, विजडम क्या है और वर्ल्ड पीस के लिए हमारे योगा का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो हमारा योग का ये सारा अभ्यास आप लोगों के द्वारा किया जाता है, ये महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत जो दर्शन है, योग दर्शन, ये वहां से लिया गया है। इसमें आसन है, इसमें प्राणायाम है, इसमें धारणा है, इसमें ध्यान है, लेकिन योग के 8 अंग हैं, उसे भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका कंडक्ट नहीं बदलता, चरित्र नहीं बदलता, यम और नियम के द्वारा आप अपने जीवन का प्योरिफिकेशन नहीं करते, शोधन नहीं करते, तब तक आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान भी आप ठीक नहीं समझ सकते। ये जो ध्यान हम करवाते हैं, ये जब गाढ़ा होता है, प्रगाढ़ होता है, तो यही समाधि में चला जाता है और जब समाधि प्रगाढ़ होती है तो मनुष्य कैवल्य पद अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। तो योगा के 3 आयाम हैं मुख्य रूप से। एक तो शारीरिक है, दूसरा इसका मानसिक है और तीसरा इसका आध्यात्मिक है। शरीर आपका स्वस्थ हो, मन आपका शांत हो और आपका जो चरम परम लक्ष्य है उसके लिए योग आपका साधना बन जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोगी रहे, वो निरोगी रहे। लेकिन इसके लिए हमें लगातार इस काम को करना पड़ेगा, हमें योग से जुड़ना पड़ेगा। हमारे शारीरिक और मानसिक रूप को तो हमको विकसित करता ही करता है, साथ में आध्यात्मिक रूप से भी हमको जोड़ता है। बैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारी, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम बरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। बैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। धन्यवाद।